गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर का रेवेन्यू आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। यस, आज हम बात करेंगे कि भाई देखो गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर्स में ऐसे क्या ट्रेंड है जिनके ऊपर अगर आप अपनी एडवांटेज लेना ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स या 2024 के अंदर, आप अपने गैस स्टेशन का बायर का रेवेन्यू और अंडर स्टोर का रेवेन्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ ये चीज को इंप्लीमेंट करके। ये एक मेजर ट्रेंड है, गवर्नमेंट का भी हैवी पुश है, सब्सिडीज अवेलेबल है, राइट यू नो, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। और वो है क्या, राइट यू नो के आज हम बात करेंगे कि भाई अगर आप अपने गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर्स में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ईवी चार्जिंग लगाते हैं, ईवी चार्जिंग का पूरे सेटअप के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बेसिकली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा गोल है फरवरी की एंड तक 2024 तक मुझे 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, तो मुझे सपोर्ट करें लेकिन उस गोल में पहुंचने के लिए। तो भाई देखें, पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबका एक मेजर मैंडेट है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इंक्रीज करें, क्योंकि हमें पता है कि भाई लेकिन पोल्यूशन की वजह से, बाकी रीजंस की वजह से, राइट यू नो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे सब्सिडीज हैं, हैवी पुश है, राइट यू नो। कनाडा के अंदर तो अगर आप ईवी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेते हैं, तो आपको गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स देती है। सिमिलरली यूएस के अंदर, और अभी हमें लेट्स से आज से 2-3 साल पहले हमें टेस्ला एक बार रोड पे दिख जाती थी, अभी हमें टेस्लास ईवीज लाइक यू नो, लाइक हुंडई की ईवी हो गई, निसान की हो गई, राइट यू नो, फोर्ड की हो गई, सब मैन्युफैक्चरर्स ईवी बनाना शुरू कर दिया है। और यूरोप ने तो बोल दिया है कि भाई लाइक यू नो आफ्टर अ सर्टेन, देखिए हमें 2030 या 2035 के बाद तो हम गैस वाली व्हीकल्स बनाएंगे ही नहीं, राइट यू नो। तो ईवी चार्जिंग जो है ना, ये बहुत अनटैप अपॉर्चुनिटी है कन्वीनियंस स्टोर्स और गैस स्टेशंस के लिए। बिकॉज देखो, जगह तो आपके पास है, पार्किंग आपके पास है, इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है इसमें, राइट, पर आपका रेवेन्यू लाइक यू नो आप बैठे बैठे इंक्रीज कर सकते हैं। ये वही टैक्टिक है कि भाई आपकी फिक्स कॉस्ट सेम होती है बट आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं, और 30 to 50% प्योर बॉटम लाइन है ईवी चार्जिंग स्टेशंस के अंदर। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट। पहली बार हम बात करते हैं कि भाई कॉस्ट कितनी है। देखो, 3 तरह के टेक्निकली जो है ना सेटअप्स लगते हैं, डिपेंड करता है आप कितना बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं। एक सेटअप बेसिकली हम बोलते हैं कि बेसिकली लाइक यू नो, अगर आपने बहुत बड़ा स्टेशन बनाना है, अगर आपने बहुत बड़ा स्टेशन बनाया था, इसका मतलब कि आपको 150 से 350 लाइक यू नो किलोवाट का लाइक यू नो आपको फास्ट चार्जिंग DCFC यूनिट चाहिए होगा, राइट। अब DCFC यूनिट जो जनरली होता है ना, वो कनाडा यूएस में तकरीबन रेंज करता है कि आप कहाँ से मंगाते हैं, पर 50,000 से $1,00,000 तक का आपका एक अपफ्रंट खर्चा होता है उसके अंदर, सही ना, क्योंकि उसके अंदर जो आपको जो आपकी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होती है, आपकी यूटिलिटीज कंपनी होती है, आप उसके साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन की, क्योंकि जनरली जो रेगुलर वायर्स होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सपोर्ट नहीं करता। अब ये उनके लिए है जो बहुत बड़ा सेटअप लगाना चाह रहे हैं, ओके। लेट्स से कि आप छोटा स्टेप लगाते हो, लेट्स से कि जिसे हम बोलते हैं कि लेवल 2 चार्जिंग स्टेशन, राइट। जनरली लेट्स से कि अगर आप इफ यू हैव बेसिकली 2 ईवी चार्जिंग स्टेशंस, राइट, तो जनरली उसकी जो कॉस्ट है कमर्शियल ईवी चार्जिंग स्टेशन की जो कॉस्ट है ना, वो तकरीबन $7,000 से $10,000 तक का एक पड़ता है, ओके। अब लेट्स से कि हमने 3 लगाए तो हम 30,000 लगा लें, आपने 5 लगाए तो हमने 50,000। अब मैं ये कैनेडियन डॉलर्स बोलना, यूएस में आप 15-20% और भी सस्ता करते हैं क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है, राइट, ओके। और लेवल 3 बेसिकली जिसे हम बोलते हैं लेकिन उसका बोलते हैं लेकिन लेवल 3 EVSE, राइट, ओके, जो बेसिकली स्टार्ट होता है तकरीबन $20,000 पे। तो टेक्निकली 3 से 4 डिफरेंट तरह के सेटअप्स मिलते हैं। आप कम में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप ज्यादा में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी भी कंपनीज है, जिस तरह एक कंपनी है फ्लो करके। फ्लो क्या करती है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इनके खुद के ईवी चार्जिंग स्टेशन है, वो खुद ही आपके आएगी, सेटअप करके देगी, लगा के देगी, और फिर रेवेन्यू शेयर के ऊपर वो काम करते हैं। और फ्लो की ऐप है, तो उससे फायदा क्या होता है कि आप फ्लो की ऐप में यू बिकम वन ऑफ द बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स। तो लोग, अगर मैं फ्लो की ऐप में जाता हूं तो मैं आपको बेसिकली लाइक यू नो आपके कन्वीनियंस स्टोर को मैं सर्च कर सकता हूं। लेट्स से आपका स्टोर अगर क्लोज है तो मैं आपके स्टोर पे आ जाऊंगा। तो फ्लो एक तरह से थर्ड पार्टी है जो आपके साथ काम करता है स्टेशंस लगाने में, चार्जिंग स्टेशंस लगाने में, ताकि आप बेसिकली और भी ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर सकें, राइट, ओके। अब ये तो हो गई कॉस्ट, ओके। अब रेवेन्यू बेनिफिट क्या है, राइट, ओके। देखो, रेवेन्यू बेनिफिट तकरीबन
छोटा सिंगल पोर्ट लेवल 2, सिंगल पोर्ट का मतलब है कि हम बोल रहे हैं 10,000 वाला जो आप ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाते, आप उसके पैसे एक साल में निकाल सकते हैं। तकरीबन $10,000 आप बना सकते हैं एक ही साल में, पहले ही साल में। तो बाय द थर्ड ईयर आपने अपने पैसे को ट्रिपल कर लिया, राइट। तो एक तो ये है। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, तकरीबन एज आई सेड कि डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है यूटिलिटी कंपनी के साथ, पर तकरीबन 25% से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन है EVs के अराउंड, राइट। दैट्स अमेजिंग। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को देखें, दैट्स नॉट द लो प्रॉफिट मार्जिन, राइट। बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, और बैठे बैठे कुछ करना ही नहीं है आपने। बंदा खुद ही आ रहा है, खुद ही कार्ड चार्ज कर रहा है, खुद ही काम कर रहा है, राइट। तो इट्स इन फैक्ट एन इजी बिजनेस टू डू, राइट। गैस स्टेशन गैस बेचने से तो ईवी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, राइट। और जनरली कनाडा के यूएस के लोग कितना पे करते हैं? एनीवेयर फ्रॉम $4 to $7 पे करते हैं पर आवर, डिपेंडिंग ऑन लाइक एरिया। रिमोट एरियाज में आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, शहरों के अंदर आप कम चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपटीशन आसपास ज्यादा है तो आप कम करोगे, राइट। ओके, क्योंकि कभी क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट करते हैं ईवी के थ्रू, जिसे हम लॉस लीडर स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कि वो ईवी चार्जिंग में ज्यादा पैसे नहीं बनाते, पर वो बंदा जब एक घंटा बैठा होता है तो स्टोर के अंदर जाता है, चिप्स लेता है, कुकीज लेता है, ड्रिंक्स लेता है, तो उसमें $10 आपने ऐसे एक्स्ट्रा बना लिए, राइट। ओके, तो रेवेन्यू बेनिफिट्स ये हैं, राइट। अब प्रोसेस और इसका जो बाकी कंसिडरेशंस क्या है, देखो अभी जो है ना, लोकल गवर्नमेंट्स टाउन्स बहुत बहुत इनकरेज कर रहे हैं कनाडा यूएस के अंदर कि आप ईवी लगाओ। इनफैक्ट रिबेट्स अवेलेबल हैं, अब गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स अवेलेबल है, तो प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है। आज से अगर 3 साल पहले आप मुझे बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो थोड़ा बहुत सप्लायर्स मिलना मुश्किल थे, कोविड के टाइम पे सामान नहीं आ रहा था। आज की दुनिया में हर प्रोविंस के अंदर, हर शहर के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाते हैं, तो दैट्स नॉट द हार्ड पार्ट, राइट। ओके, अब एक और भी चीज होती है जिससे हम बोलते हैं कि लाइक बैटरी बफर टेक्नोलॉजी। बैटरी बफर टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो ये होता है कि वो इन्हांस करती है चार्जर को विदाउट पुटिंग एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पावर अपग्रेड्स, राइट। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है एग्जिस्टिंग लोकेशंस के लिए। तो कोशिश करके आप बैटरी बफर टेक्नोलॉजी वाले लाइक चार्जिंग स्टेशन लो और लगाओ, वो आपके लिए बेहतर है, राइट। ओके, हमने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड करता है, ज्यादा ट्रैफिक लेकर आता है आपके पास, क्योंकि आप गूगल पे डाल सकते हैं कि भाई हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है। मार्केट जो है ना वो ग्रो कर रही है, $100 बिलियन की मार्केट है बाय द ईयर 2040। इस ईवी के स्पेस के अंदर बहुत सारे लोग अमीर बनेंगे। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जनरेशनल अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप मतलब कि चेन ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस बना दें, राइट, ओके, तो यू आर एट अ गुड स्पॉट, राइट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। इसके अंदर ग्रोथ है, इसके अंदर इंसेंटिव्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे लाइक फायदे हैं इस मार्केट में जाने के लिए। और ये तो हमें पता ही है ना कि भाई अभी बोलते हैं कि यूएस के अंदर तकरीबन लाइक 12 से 15 मिलियन जो गाड़ियां हैं वो ईवीज है, पर ये बोलते हैं तकरीबन 30 मिलियन गाड़ियां यूएस के अंदर हो जाएंगी सिर्फ यूएस के अंदर अलोन 2030 तक। तो भाई उनको चार्जिंग तो करनी है, अगर वो ट्रैवल करेंगे तो चार्जिंग तो करनी है, राइट। ओके, तो एंटिसिपेटेड क्या है, 92 मिलियन गाड़ियां हो जाएंगी 2040 तक। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा दें कि भाई वो गाड़ियां कहाँ जाएंगी, राइट। सो एक मेजर अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी का अगर आप टाई अप कर देते हो अपने कन्वीनियंस स्टोर और गैस स्टेशन के साथ, तो भाई आपका ऑलरेडी भी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल तो चल रहा है ना, वो तो आपके लिए पैसे बना रहा है। ये आपने एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन ऐड कर लिया, तो एनी साल में 40,000 से लेके अगर आप 4 स्टेशन लगाते हैं तो $100,000 का एडिशनल रेवेन्यू है। और ये आपके, अगर आप कल बिजनेस बेचते भी हैं तो नॉट ओनली आपको प्रॉफिट बना के देता है, आपकी ओवरऑल वैल्यू के अंदर भी तो ऐड कर रहा है ना, आपकी सेलिंग प्राइस के अंदर भी तो एक तरह से आपको प्रीमियम प्रोवाइड करता है जो आप ईवी गैस स्टेशन ईवी चार्जिंग स्टेशन अपने इंस्टॉल करते हैं, राइट। ओके, और बैंक भी जर्नली आपको ये फाइनेंस करके दे देती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल, सेफ बिजनेस मॉडल है, राइट। ओके, अगर आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर्स, गैस स्टेशन के अराउंड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे वीडियो में जाके क्वेश्चन कीजिए, विल बी हैप्पी टू आंसर। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हम चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो वो भी आप जाके कमेंट्स में लेकिन छोड़ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो अबाउट इट। याद रखें, मेरे गोल में मुझे सपोर्ट करें 10,000 सब्सक्राइबर्स के गोल में, राइट। ओके, आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं कंक्लूड करता हूँ इस चीज को,
एक तो कन्वीनियंस स्टोर गैस स्टेशन ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस मॉडल है, आप उस प्रूवन बिजनेस मॉडल के ऊपर एक और प्रूवन बिजनेस मॉडल है कि स्टैक करते हो, तो दैट बिकम्स सॉलिड रेवेन्यू जनरेशन मशीन, राइट? ओके, ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।